अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वॉइस ऑफ नेशन के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़रहीन अमजद। नाजरीन, गुज़िश्ता रोज़ कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद में 2 कमसिन बच्चे लापता हो गए थे, जिसके बाद उनकी वालदा की जानिब से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी की गई थी जिसमें उनका कहना था कि मेरे बच्चों को ढूंढने में मेरी मदद करें। तो नाजरीन, अब वो दोनों कमसिन बच्चे मिल गए हैं और उन बच्चों का मौक़िफ़ भी सामने आया है। उन बच्चों का कहना है कि वो अपने ननियाल में रहते थे और अपनी नानी और अपनी खाला की तशद्दुद से तंग आकर वो घर छोड़ के चले गए थे। आए नाजरीन, बच्चों की वीडियो देखते हैं। अच्छा बेटा, आप बताएं, आप क्यों घर से गए थे? क्या करते थे? मारती थी नानी? खाला मारती थी? ठीक है। अच्छा आप बताओ, आपको भी मारते थे? क्या कहते थे? जी, तो अरशद सर, आप इस बारे में क्या कहेंगे? फ़रहीन, देखिए, पहले तो मैं आपको मेन इसकी वजह बताऊं कि जो मियाँ बीवी का जो सेपरेशन था, मियाँ बीवी अलग रह रहे थे। बीवी जो है उनकी जो है वो दुबई में थी और उनके हस्बैंड जो है वो कराची में थे। तो मेन वजह तो ये है कि जब दोनों की अलहदगी हो गई थी तो ज़ाहिर है बच्चों का कोई लुक आफ्टर करने वाला था नहीं कोई। अब उनकी वालदा को अब ख्याल आया कि जब बच्चे घर छोड़ के चले गए, और ज़ाहिर है वो कमसिन बच्चे थे, 12 साला एयान और 11 साला अनायबा, बहुत कम एज थी, और 11:50 पर रात को वो घर छोड़कर चले गए। और जब रात में बाहर निकले तो ज़ाहिर है छोटे बच्चे थे, उनका ये भी ख़तरा था कि उनको कोई किडनैप नहीं कर ले, कुछ भी हो सकता था उनके साथ। तो फिर एक कोई कपल था जो कि बाहर उनको मिला, तो उन मियाँ बीवी ने बच्चों से पूछा कि भाई आप कौन हैं, यहाँ इतनी रात में क्यों खड़े हैं? तो उन बच्चों ने अपनी पूरी रुदात सुनाई कि हम ऐसे ऐसे अपना घर छोड़कर आ गए और हमारी नानी और हमारी खाला हम पर तशद्दुद करते थे। और उन्होंने पूरी डिटेल बताई कि हमसे बाथरूम साफ़ किया करवाया जाता था, हमसे बर्तन धुलवाए जाते थे, तो इस वजह से हम ये घर छोड़कर चले गए। और फिर उसके बाद उनके वालिद का पता चला कि उनके वालिद ने बताया कि घर में मुझसे बच्चों से 5 से 10 मिनट के लिए मिलने दिया जाता था और मैं अंदर नहीं जा सकता था। तो मेन वजह तो ये है इसकी। तो अरशद सर, आपको क्या लगता है कि जो मियाँ बीवी में जो सेपरेशन होता है उससे बच्चों पर कितना असर पड़ता है? देखा ना आपने जो असर पड़ा। और उसके अलावा हम ये नहीं कह सकते कि उनकी फैमिली प्रॉब्लम क्या थी, कि नानी तो बहुत करीब होती हैं बच्चों के, उनकी जान होती हैं बच्चों की, और खाला भी बहुत करीब होती हैं बच्चों की। अब ये नहीं मालूम कि उनके ऊपर क्यों तशद्दुद किया जाता था, क्या वजह थी, कि उनकी अपनी फैमिली में क्या मसले मसाइल थे, इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते। तो अरशद सर, देखें ना, यहाँ एक हद तक नहीं बल्कि उनकी वालिदैन की ज़्यादा गलती है कि अगर आप सेपरेट हुए हो तो भी बच्चे या तो माँ के साथ रहे या तो बाप के साथ रहे। माँ अलग रह रही है, बाप अलग रह रहा है और बच्चे ननियाल में है, तो हो सकता है कि वैसे तो ननियाल में बच्चे बहुत खुश रहते हैं और ननियाल वाले भी कुछ ज़्यादा प्यार करते हैं बेटी के जो बच्चे होते हैं उनसे। तो ये शायद बहुत ज़्यादा टाइम से इनके साथ रह रहे थे, तो शायद वो काम करवाते हों, कुछ करवाते हों। तो मुझे इसमें लगता है कि ज़्यादातर जो गलती है वो बच्चों के वालिदैन की है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा कि वालिदैन की ही गलती है कि उन्होंने बच्चों को अलहदा क्यों छोड़ा। और अगर उन्हें मालूम था कि हमारे बच्चों पे इस तरह तशद्दुद होगा, तो अगर वालदा मुल्क से बाहर थी तो वालिद को चाहिए था वो अपने साथ रखते। बिल्कुल। तो मैं ये समझती हूँ कि क्या ये बच्चे अपनी माँ को या अपने बाप को नहीं बताते होंगे, जब ये यहाँ तक रात को 11:50 तक वो घर से निकलने की हिम्मत कर सकते हैं, तो क्या उसने अपने माँ बाप को नहीं बताया होगा कि हमारे साथ ये होता है? जी हाँ, यकीनन बताया होगा। और ये भी नहीं पता कि बच्चों के पास मोबाइल थे नहीं थे। वो तो उनकी वालदा ने सोशल मीडिया पर लोगों से अपील करी कि मेरे दोनों बच्चे गुम हो गए या अगवा हो गए। तो उन्होंने, अब ज़ाहिर है आपको मालूम है सोशल मीडिया आजकल कितना फास्ट है, इसी वजह से, इस सोशल मीडिया की वजह से जो है ना, लोगों ने उनके जो है ना वो सारे मैसेजेस शेयर करे, लोगों को बताया ग्रुप्स पे, तो इस तरह पता चल गया। और फिर रेंजर्स को भी पता चला और फिर रेंजर्स ने उनको जो है ना बाहिफाजत उनको घर लेकर आ गए। अच्छा, तो अरशद सर, बीच में एक ये भी खबर आई थी कि जब ये बच्चे लापता हुए 24 घंटे के बीच में इनको एक कॉल भी आती है इनके घर वालों को किसी किडनैपर की जानिब से कि हमें 10 लाख दो और अपने बच्चे ले लो। तो फिर ये जब बच्चे खुद कह रहे हैं कि हम घर वालों से परेशान होकर गए थे, तो फिर ये बीच में ये वाली कहानी कहाँ से आई?
जी हाँ, ये तो इस बात पर तो हम खुद हैरान है कि हम ये सोशल मीडिया पे ये न्यूज़ चल रही है कि पहले तो ये बताया गया कि कोई मियाँ बीवी थे, बच्चों को बाहिफाजत अपने घर एक रात रखा। अब फिर दूसरी न्यूज़ ये चल रही है कि कोई किडनैपर थे और उन्होंने डिमांड करी कि हमें 10 लाख रुपए दे दें। तो ये तो समझ से बाहर है। ये क्या वजह है इसकी? ये इसमें दोनों असलियत क्या है, झूठ और सच का पता नहीं चल रहा है इसमें। जी तो नाज़रीन, इस खबर के हवाले से जहाँ तक हम देखते हैं कि बच्चों का कहना है कि वो अपनी नानी और अपनी खाला के तशद्दुद की वजह से वो घर छोड़ के चले गए हैं। वो उनसे काम करवाती थी, तो जाहिर सी बात है इतने छोटे बच्चों को आप काम बोलोगे, इतने ज़्यादा काम बोलोगे, और उनका ये भी कहना है कि वो नामुनासिब ज़बान का इस्तेमाल करती थी। तो इसमें जो एक अजीब सी बात है वो ये है कि बच्चों ने अपने माँ बाप को ये बात बताई या नहीं बताई, या फिर बताई तो उन लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया, जिसकी वजह से बच्चे परेशान होकर घर छोड़ के चले गए। और इसके बाद बच्चों का कहना है कि हमें एक अंकल और आंटी मिले, उन्होंने हमें अपने घर में रखा। फिर वही एक लेडी और एक आदमी ने इनको किसी मॉल में लाकर उनको वापस किया, उनके घर वालों को उनके मामू के और रेंजर्स के हवाले किया है। तो इस सारी कहानी में एक अजीब सी बात यह है कि एक किडनैपर की तरफ से इनके घर वालों को एक कॉल आती है और वो कहता है कि हम 10 लाख रुपए मुझे दो और अपने बच्चे ले लो। तो फिर ये जो कहानी है इसका अभी कोई एक पहलू सामने नहीं आया है। तो इस हिसाब से बच्चों का जो कहना है उसी को अगर हम सच माने तो फिर ये किडनैपर की बात का कहाँ इससे क्या लेना देना है। तो नाज़रीन, ऐसा हो सकता है कि ये जो किडनैपिंग वाली ख़बर है इसमें कोई सदाकत ना हो। अगर ऐसा कुछ होता तो रेंजर्स ने खुद इन बच्चों को इनके घर तक पहुंचाया है, तो वो कुछ ना कुछ बोलते इस हवाले से। उन्होंने भी कोई बात नहीं की है, तो हो सकता है कि ये ख़बर सच्ची ना हो। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।